सरकार का बिजनेस है, दूध फैक्ट्री सरकार, बिस्किट फैक्ट्री सरकार, जाके वहां काम कीजिए। और यही गड़बड़ हो गया। और रूस 1991 में फिर आते आते क्या हो गया, टूट गया। और अमेरिका ने तोड़ दिया। उसको देख लिया चाइना। चाइना देखा कि ससुर हमरो तोड़ देगा सब। क्या हुआ, लेनिन के बाद रूस में कम्युनिस्ट आ गया। सारा चीज कौन ले लिए, अधिकारी ले लिए सर। कोई प्राइवेट आदमी काम अपना बिजनेस नहीं खोल सकता था। सरकार का बिजनेस है, दूध फैक्ट्री सरकार, बिस्किट फैक्ट्री सरकार, जाके वहां काम कीजिए। उसके बदले में कुछ आप क्या लीजिए, छोटा सा एक अमाउंट लीजिए, बाकी सारा काम कौन करके देगा, गवर्नमेंट करके देगी। और यही गड़बड़ हो गया। सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, सरकारी कर्मचारी काम करना नहीं चाहते, जबकि अमेरिका इसका कट्टर, वो पूरी तरह से प्राइवेट हो गया। प्राइवेट आदमी को देखिएगा, वो बहुत काम करना चाहता है। अब एक सिंपल सी बात देखिए, हम लोग अब ये गाय का जो दूध होता है, इससे प्राइवेट कंपनियां जब आई तो 4 किस्म का दूध निकाल दी कैटेगरी में। फुल क्रीम, हाफ क्रीम, 90 दिन वाला टेट्राहाइड्रल, 200 ग्राम वाला, आधा लीटर वाला, 1 लीटर वाला, उसी का पेड़ा बना दिया, ये बना दिया, वो दुनिया भर का बना दिया। इसी को बस सरकारी अधिकारियों को दीजिए। हाँ, अरे इसे भैंस से जाके रिश्वत लेगा सब। जाओ 50 रुपया जाओ तो दूध निकालेंगे, नहीं तो भैंस भैंस कहेगी ना दे तो भाग यहाँ से। मरबो करेगा सही यहाँ में। तो देखिए, प्राइवेट इंसान हमेशा प्रॉफिटेबल सोचता है, क्योंकि उसको कंपनी बना। यही गलती हो गई कहां से, रसिया से। रसिया प्राइवेटाइजेशन नहीं किया और अमेरिका ने क्या कर दिया, प्राइवेटाइजेशन कर दिया। यही रीजन था कि 1991 आते 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 रसिया में इतनी अर्थव्यवस्था डूब गई, रेलवे डुबा दिया सब, अधिकारी सब रेलवे डुबा। रेलवे एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसे 15 दिन पहले टिकट गायब हो जाता है। जितना ट्रेन का टिकट है उससे 2 गुना ज्यादा बिकता है। जनरल में 100 लोगों का जगह तो 400 लोग बैठते हैं। 400 लोग टिकट लेके बैठते हैं, 10 विदाउट टिकट बैठते। अच्छा एक बात बताइए, रेलवे को प्रॉफिट किस हिसाब से होगा, जितनी उसकी सीटें हैं उसी हिसाब से ना जोड़िएगा कि इलीगली जोड़िएगा। 100 सीट है, 200 तो घुसिए जाएगा। ये कोई तरीका थोड़ी है बिजनेस का। आपकी जितनी रेलवे की जितनी सीटें हैं उससे 1.5 गुना ज्यादा टिकट बिकता है, फिर भी घाटा में है सब। ट्रेन में पैर रखने का जगह नहीं, फिर भी घाटा में। आप कौन सी कराना चाहता है उसमें, हाँ? बैंड पार्टी लेके चलेगा सब। यहाँ पे रेलवे अधिकारियों ने क्या किया है, नाच दिया, यहाँ पर डुबा के रख दिया रेलवे को। तो किसी भी डिपार्टमेंट को चौपट करना है तो सरकार को सौंप दीजिए, क्योंकि उसके अधिकारी जो होते हैं सब ना बाकी इंसान को किसी काम लायक नहीं समझते हैं और डुबा देगा सब उसको। यहाँ पर LIC डूब गया, लगभग क्या हो गया, डूब गया। BSNL पूरा डूब गया। BSNL जियो फ्री में देके निकल गया यहाँ पर, क्योंकि उसके पास स्ट्रेटजी है वहां पर। समझ में, ऐसा नहीं है कि जियो को सरकार, जियो ये BSNL वाले होते भी हैं सब, कर्मचारी भी वैसे ही होते हैं सब। लॉकडाउन में हम इंटरनेट का कनेक्शन BSNL से लिए थे, मजबूरी थी। BSNL दिन में 4 बार कनेक्शन कटता था, दिन में 4 बार। अच्छा उस सबका कभी केबल काट दिया, JCB वाला खोदा तो केबल कट गया। अरे चोट्टा कहीं के तुम कितना कम नीचे केबल डाला कि JCB उखाड़ के चल गया। अब काट दिया तो तुम उसको बनाओ ना, तो अरे आपका ये कट गया यहाँ पे। खान सर अभी हम इंजीनियर को हम रिपोर्ट भेज दिए हैं, उनके पास पहुंचा नहीं है। 2 घंटा बाद इंजीनियर को रिपोर्ट पहुंचेगा, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आएंगे, फिर ये आएंगे, 1 दिन बाद चालू होगा। छोड़ दिया आदमी। क्या कहेगा आदमी कि बहुत अच्छा सर्विस दिए थे। अब प्राइवेट वालों को दिए, आधा घंटा में कहता हूँ तुरंत आ जाता है, सर मशीन ही है, कभी गड़बड़ हो जाता है, हम जरूर सही कर देते। इतना क्विक रिस्पॉन्स रहता था उनका। अब खुद समझना चाहिए, जो इंसान वाईफाई का ब्रॉडबैंड लिया है उसको जरूरत है कमर्शियल लेवल का, वरना ये डाटा फ्री रहता है। आज के जमाने में कौन वाईफाई लेता है, समझ में कि नहीं? डुबा दिया सब। यही डुबा दिया किसको, रूस को। और रूस 1991 में फिर आते आते क्या हो गया, टूट गया। क्या हो गया, टूट गया। और अमेरिका ने तोड़ दिया। उसको देख लिया चाइना। चाइना देखा कि ससुर हमरो तोड़ देगा सब, इसलिए चाइना कहा कि हमारा देश कम्युनिस्ट रहेगा। कहां सड़कें बनेगी हम डिसाइड करेंगे, कहां फैक्ट्रीज बनेगी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन फैक्ट्रियां प्राइवेट रहेंगी। तो कम्युनिस्ट में कोई चीज प्राइवेट नहीं होता है। और लोकतंत्र, हम लोग आते हैं डेमोक्रेसी में, हमारे यहाँ लगभग सब चीज क्या है, प्राइवेट है। चाइना ने कहा एक काम करो, शासन होगा कम्युनिस्ट के हिसाब से, यहाँ चुनाव नहीं होगा, शहरों को प्लान किया जाएगा कम्युनिस्ट के हिसाब से, लेकिन बिजनेस चलेगा प्राइवेट के हिसाब से। प्राइवेट कंपनियों में बिजनेस देखिए, चाइना में अगर बाइकॉट चाइना होता है ना, बाइकॉट चाइना, लोग कहते हैं बाइकॉट चाइना, टोपी पहनो बाइकॉट चाइना, तो भी चाइना बना के भेज देता है। टोपी भी भेज देता है, बाइकॉट चाइना का टोपी भी चाइना क्या करता है, भेज देता है। सोचिए वो कितने बड़े बिजनेसमैन है सब। अरे तरह से बाइकॉट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, तो टोपियों छाप के भेज देता है बाइकॉट चाइना। 26 पिछले साल 26 जनवरी को जो राजपथ पे कालीन बिछाया गया था वो चाइना बिछाते, चाइनीज कालीन बिछा दिया गया। इतना सस्ता लेके निकल गया था। समझ में आ रहा है कि नहीं?